के लिए सिटी फार्म से रेलवे लाइन तक आपके वो रास्ते रास्ता को यूज करते कर हैं। रहे हैं। तो फिर आपने एनओसी दिया है? नहीं नहीं नहीं। डस्ट उड़ रही है गाड़ियों की और ये अंडरपास से गाड़ियां लेके जा रहे हैं। एक कहावत है कि इश्क और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकते, सिर्फ बाबू बदल जाते हैं दोनों मामलों में। और यहाँ पे सिर्फ कभी कभी समय के अनुसार नेता बदल जाते हैं। आपके यहाँ के गांव के रास्ता ये लोग यूज करते हैं? ये हाँ, मुरम वो लेके जाने के लिए सिटी फार्म से रेलवे लाइन तक आपके वो रास्ते रास्ता को यूज करते कर रहे हैं। तो फिर आपने एनओसी दिया है? नहीं नहीं अच्छा, एनओसी नहीं नहीं। दिया है। डस्ट उड़ रही है गाड़ियों की और ये अंडरपास से गाड़ियां लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल मामला यही है कि यहाँ पे रेलवे लाइन के पास में यहाँ पे काम शुरू है और 2 से 3 ग्राम पंचायत की खेती यहाँ से इफेक्ट हो रही है। और ये जो काम कर रहे हैं तो ये अपने जो ट्रकें हैं, मिट्टी का हो, मुरुम का ट्रक हो, उसको रेलवे अंडरपास से होते हुए कई गाँव के रास्तों का उपयोग करते हुए ये लोग अपना काम कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ना तो इनके पास बताया जाता है कि रेलवे का एनओसी नहीं है, और रेलवे के नीचे के जो रास्ता होते हैं वो पानदान रास्ते होते हैं, वो कमज़ोर रास्ते होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि गांव के जो लोग हैं, गांव के जो जानवर है, जो किसान है, वो उस अंडरपास से अपने चीज़ों को, जानवर को लेके जा सके, आ सके। और अगर इस पे जो पानी आती है, बरसात में जो पानी आती है, वो इस पार से उस पार हो सके, पास हो सके। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ट्रक लगी है, जेसीबी लगी है, और ये लोग यहाँ पे उस ब्रिज का यूज कर रहे हैं जो पानदान, कमजोर पानदान होता है, उसको हेवी ट्रक 12 चक्का 10 चक्का का जैसे और जेसीबी जैसी चीजों का यूज कर रहे हैं। कोई एनओसी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन किसानों के नुकसान का भरपाई का क्या? तो वो कपास में पूरा वो काटा वाटा धक्का दिए, वो अंदर कर दिए उसने। आपकी जमीन में? हाँ हाँ, मेरी जमीन में कपास खराब हो गई वहाँ की। वो कपास पे डाले क्या? हाँ, कपास पे डाले हैं। और ऊपर से कैसा ये डस्ट उड़ रहा है, तो वहाँ पे फसल लगी है मेरी अभी, तो वो पूरा काला काला हो रहा है। अभी हाँ। कपास निकालने को कितना समय बाकी है? अभी कपास निकालने को लगभग 1 माह जाएगा, और काला काला कपास होने में मेरा रेट भी गिरेगा। वहाँ लेबर नहीं मिलेगी मेरे को निकालने के लिए, काला होने से जाएगी नहीं लेबर। ना तो इनको एनओसी की जरूरत पड़ रही है, इन्होंने नहीं लिया है, और ना ही किसी चीज़ का ये लोग सुविधा दे रहे हैं। उल्टा किसान के जो फसल है उस पर काफ़ी उनका नुकसान हो रहा है। सबसे इसमें एक बड़ा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिसकी वजह से इस तरीके का अवैध तरीके से जो ये तरीका अपना रहे हैं, वो तरीका अपनाने की इनमें हिम्मत आती है। वो कौन से लोग हैं या कौन से नेता हैं, स्थानिक नेता है, जो इन सारी चीज़ों पे इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि अगर कोई इतना बड़ा काम करता है तो सीधी सीधी बात, जाहिर सी बात है, जितना हमारा अनुभव है कि कोई न कोई स्थानिक लेवल का नेता जो मुरुम में, मिट्टी में, रेती में, ज़मीन में, ये सब माफियाओं में लिप्त होता है, और कोई ना कोई इसमें बड़ा एक्सपर्ट होता है। अब जानना ये है कि आखिर वो कौन सा इसमें नेता लिप्त है जो इन किसानों को नुकसान कराने के पीछे किसका हाथ है। अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि ये जो काम चल रहा है डुमरी केरटी के पास, यहाँ पे रेलवे साइडिंग का डुमरी खुर्द का जो काम चल रहा है, यहाँ पे कौन सा वो नेता है जिसकी वजह से इन लोगों का नुकसान किया जा रहा है, किसका सपोर्ट है, एक बड़ा प्रश्न निर्माण होता है। सरपंच है, तो इसको लेकर के आपने एनओसी वगैरह दिया है क्या? नहीं, काटी भी धकेल दिया और फसल में पूरा काटी और मट्टी वगैरह लेके चले गए। और अभी तो सबसे पहले काम बंद रहेगा जब तक उसका नुकसान जो हुआ है उसका भी उसका पैसा मिलना चाहिए। और दूसरी बात, अभी गाड़ी चलेंगी तो उससे और ज़्यादा नुकसान होगा। एक कहावत है कि इश्क और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकते, सिर्फ बाबू बदल जाते हैं दोनों मामलों में। और यहाँ पे सिर्फ कभी कभी समय के अनुसार नेता बदल जाते हैं। अब आने वाले अगले एपिसोड में कई चीज़ें प्रश्न निर्माणाधीन है कि ये रॉयल्टी का क्या है, ये रॉयल्टी कितना है, सही है, गलत है, लीगल है, इलीगल है। अब कौन से वो नेता है जो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में हम अगले एपिसोड में इसको भी हम बताएंगे। फिलहाल किसानों की समस्या गहन है, इनका जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान के ऊपर में भरपाई होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे काम शुरू होना चाहिए, ऐसा किसानों की मांग है। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें नवीन आवाज़। जय हिंद।